नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं और उसके पीछे की वजह भी बहुत खास है। जी हां, आज देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का दूसरा चरण है। दूसरे चरण में काफी कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। इंडिया न्यूज ने पहले चरण में भी ऐतिहासिक कवरेज की जिसे आप सबने सराहा और दूसरे चरण में भी हमारी यही कोशिश है और इसी के लिए हमने ही ये खास तैयारी की है। आज दिन भर हम आपको बताएंगे पंचायत चुनाव से जुड़ी हर ब्रेकिंग न्यूज, हर अपडेट, हर बड़ी जानकारी। इस दौरान हम आपको बताएंगे कि आखिर आज होने वाले यूपी पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में क्या खास है। जी हां, आज दूसरे चरण की वोटिंग है। कितने जिलों में वोटिंग है, कितने हैं वोटर्स, क्या है समीकरण, ये सब कुछ बताएंगे। तो बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। तो प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में आज राजधानी लखनऊ समेत 20 जिलों में मतदान हो रहे हैं। ऐसे में मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुए जो शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे। शाम 6 बजे तक मतदान केंद्रों पर जितने भी लोग लाइन में लगे होंगे उन्हें वोट देने का मौका मिलेगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रत्येक मतदान केंद्र पर हैंड सैनिटाइजर, हाथ धोने के लिए साबुन और पानी, मास्क, पीपीई किट आदि की व्यवस्था की गई है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के दौरान आज मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी और आजम में वोट डाले जा रहे हैं। तो 4 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहां पर बदायूं, बिजनौर, ग्रेटर नोएडा, महाराजगंज, मैनपुरी, वाराणसी, 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अलग अलग जिलों में आखिर क्या है हालात, किस तरीके से यहां पर चुनाव हो रहे हैं, किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया में लोग अपने घरों से बाहर निकलकर उसमें शामिल हो रहे हैं। इसी के साथ ही साथ कौन सा प्रत्याशी मजबूत है। बागपत, गोंडा, कन्नौज, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, वाराणसी, ये तमाम अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर एक लंबी कतार देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशासन सख्त है और साफ तौर पर यह निर्देश दिया गया था कि हर एक मतदान केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। लखनऊ समेत 20 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। मतदाता सुबह से ही मतदान करने के लिए लाइनों में लगे हुए नजर आए। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए भी मतदान कराया जा रहा है। सुरक्षा को देखते हुए मतदाता को बूथ के अंदर मोबाइल ले जाना वर्जित किया गया। वही पुलिस भी हर पोलिंग बूथ पर तैनात है। हमारे सहयोगी जय शुक्ला ने लखनऊ के निगोहा पोलिंग सेंटर का जायजा लिया, देखिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दूसरे चरण का मतदान लगातार चल रहा है। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ समेत लगभग 20 जिलों में आज सुबह से ही मतदान हो रहा है। इस वक्त की बात करें तो हम राजधानी लखनऊ के निगोहा पोलिंग सेंटर पर हैं और यहां देख रहे हैं कि सुबह से ही मतदाता आना शुरू हो गए हैं। चाहे बुजुर्ग हो, चाहे अन्य मतदाता हो, हर एक लोग यहाँ पर सुबह से ही आ रहे हैं। महिलाएं भी देख रहे हैं कि किस भारी तादाद में यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंच रही हैं। कुछ मतदाता, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या सोच कर इस बार वो मतदान कर रहे हैं। सर, ये बताइए कि आज आप मतदान करने के लिए आए हैं तो क्या सोच कर मतदान कर रहे हैं आप? ये सोच के आए हैं कि इस महामारी में जो चुनाव चल रहा है ये बहुत ही लोगों के लिए कष्टदायक है, पीड़ादायक है। और व्यक्ति एक ये सोचता है कि हमारे गांव का विकास हो, क्षेत्र के विकास हो, किसानों की जो समस्याएं वो प्रधान से पूरा हो, नालियाँ अच्छी हो, खड़ंजा हो, विकलांग पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, जो लोग पात्र हैं उनको कॉलोनियों की सुविधा दी जाए। हम जो भी प्रत्याशी प्रधान के रूप में चुना जाए उसका दायित्व है कि जो पात्र है उसका विशेष ध्यान रखे। अच्छा, एक बड़ा सवाल, जिस तरह से पूरे देश में कोरोना महामारी चल रही, लखनऊ की बात करें तो रोज नए आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ भय भी सता रहा है कि मतदान करने जाएंगे, भीड़ होगी, इस चीज को लेकर कुछ भय भी सता रहा है? और क्या ग्राम प्रधान का चुनाव का होने के कारण ये लोकल चुनाव है और उसमें जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, बीडीसी भी जोड़ दिया गया है, डीडीसी भी जोड़ दिया गया है। इसलिए जो लोग वोट नहीं करना भी चाह रहे हैं क्योंकि लोकल प्रत्याशी हैं तो वो कहते हैं कि आप सावधानी बरतिए, सैनिटाइजर लगाइए, मास्क लगा लीजिए, प्लीज़ मतदान करें। इस वैश्विक महामारी
जो अपना बिल्कुल, कुछ महिलाएं भी हम देख रहे हैं पीछे हैं जो मतदान करके आई हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि जिस तरह से रोज नए आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं कोरोना जैसे, ऐसे में क्या कोई भय सता रहा हो? क्या प्रिकॉशंस लेकर के आप मतदान कर रही हैं? जी, कोरोना महामारी फैली है देश में, तो उसको लेकर के किस तरह की सावधानियां बरत रही हैं आप? सावधानी क्या, हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। ये कोरोना वायरस जब से हुआ, जब से हम लोग को बहुत दिक्कतें। घर में हर घर पूरा पड़ा हुआ, पूरे बच्चे रोजी रोटी का सब मामला खत्म है। कैसे घर का सब चलेगा? तो ऐसे में आप आज मतदान करने आई हैं, अपने गांव का सरपंच चुनने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं, तो क्या सोच कर मतदान कर रहे हैं? बस क्या सोचे, मतलब इसीलिए मतदान करें कि किस तरह देश का अच्छा आपका प्रधान हो गाँव का? अच्छा बस चले सब कुछ, गांव का मेरा सब कुछ अच्छा चले, बिल्कुल, प्रधान अच्छे बने, अच्छा सब गांव चले सब। ये वो वोटर हैं जो इतनी बड़ी महामारी के बीच भी सावधानियां बरतते हुए यहाँ पर देख रहे हैं कि आप मतदान करने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो आप देख रहे हैं कि कई थानों की यहाँ पर फोर्स तैनात की गई है। यहाँ पर सुबह से ही पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और हर एक व्यक्ति की कायदे से गहनता से यहाँ पर जांच भी की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि सुरक्षा की दृष्टिकोण से इस बार मोबाइल पोलिंग बूथ के अंदर ले जाना अलाउ नहीं किया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर गहनता से जांच भी की जा रही पुलिस कर्मियों द्वारा, और वहीं जो मोबाइल है वो लोगों के जमा कराए जा रहे हैं। हम बात करते हैं सर, इस बार देखा जाए तो क्या विशेष ध्यान रख रहे हैं सुरक्षा की दृष्टिकोण से? इस बार मोबाइल अलाउ नहीं है, बाकी कोविड-19 महामारी की दृष्टिगत रखते हुए सैनिटाइजेशन व मास्क का प्रयोग अनिवार्य है। बिल्कुल, यहाँ पर पुलिस कर्मियों द्वारा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर देख रहे हैं सैनिटाइजर रखा हुआ है। हालांकि यहाँ पर एक कोविड हेल्प डेस्क जरूर बननी चाहिए थी, लेकिन वो मतदान केंद्र पर कहीं नजर नहीं आ रही है। ऐसे में लोग खुद ही प्रिकॉशनली खुद ही यहाँ सैनिटाइज कर और अंदर वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर दिख जाएंगे आपको। यहाँ देख रहे हैं किस तरह से छोटे छोटे बच्चे जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ तक पहुँचे हुए हैं अपने माँ बाप के साथ में। वहीं पुलिस कर्मियों द्वारा जानकारी ली जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से पूरे देश में या कहें लखनऊ में कोरोना के नए आंकड़े बढ़ते निकल कर सामने आ रहे हैं, ऐसे में इस पोलिंग स्टेशन पर ना ही कोई कोविड हेल्प डेस्क बनाई गई है, ना ही इस चीज़ का कोई ध्यान दिया गया है। अब देखने वाली बात है कि ऐसे में इस बड़ी लापरवाही से आखिर किस तरह से जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। वाराणसी में पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। ऐसे में लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। हालांकि लोग कोरोना के नियमों का पालन करते नहीं नजर आ रहे हैं। मौके पर हालातों का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने, देखिए। पंचायत चुनाव में वोटर अपने घरों से निकल रहे हैं, या ये कहा जाए कि उस उत्साह के साथ निकल रहे हैं कि उन्हें अगले 5 साल के लिए अपने प्रतिनिधि को चुनना है। एक बूथ पे हम हैं, यहाँ पे 13 अलग अलग बूथ बने हुए हैं, 4 जगहों में डिवाइड किए गए हैं। और हम सबसे पहले आपको भीड़ दिखाएंगे। भीड़ का आलम देख लीजिए, क्या पुरुष क्या महिला, सारे लोग वोट के इंतजार में लाइन है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ जो देखी जा रही है वो ये कि सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ें पालन यहाँ भी नहीं हो रहे हैं। लोगों को इंतजार है, अलग अलग लोग अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं जो लंबे समय से बैठी हुई हैं, लिहाजा वो बैठ गई हैं, या ये कहा जाए कि थकी हुई हैं, बैठ के आराम कर रहे हैं। कुछ पुरुष भी हैं जो बैठे हुए हैं। और यदि सबकी बातें यदि की जाए तो निश्चित तौर पे ये लोग हैं कि इंतजार इस बात का कि लोग अपनी बारी आए, लोग वोट दें। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। भैया, इंतजार वोट देने का इंतजार में तो लगे हैं भैया। कितने देर से? 1 घंटे 1.5 घंटे हो गए। क्या बहुत धीमा चल रहा है क्या? बहुत धीमा चल रहा है। हमें तो लग रहा है हो ही नहीं रहा है, क्या अंदर लग रहा है। अच्छा, 1.5 घंटे से आप लोग खड़े हैं? 1.5 घंटे से खड़े हैं। 20 मिनट में एक आदमी घुस रहे हैं, 2 आदमी। बताइए, आदमी काम धंधा छोड़ के आया है, कैसे होगा? इतनी देर लगेगी जब। आप कितने देर से खड़े हैं भैया? फिर भैया 2 घंटा हो गया कम से कम लोग। क्या लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं? हाँ, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सर। देखिए, यहाँ की बात जो की जाए, निश्चित तौर पे पोलिंग यहाँ पे स्लो है। जो अधिकारी हैं वो दिक्कत है, और अधिकारी जो भी तर्क दें, लेकिन निश्चित तौर पे जनता परेशान इस बात के लिए है कि वो घंटे और 1.5 घंटे से आके लाइन में लगा है। धूप तेज लग रही है, प्रशासन द्वारा राहत है ब्रैकेटिंग का और ऊपर से छाजन का, लेकिन बावजूद उसके समय के हिसाब से लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। और सबसे जो बड़ी बात हमने बताई कि सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज़ें यहाँ पे भी मेंटेन नहीं की जा रही हैं। अभिषेक के साथ संतोष ओझा, इंडिया न्यूज़, वाराणसी।